गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 2 में हम लोग 2.4 पर आ गए हैं और 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन हम लोग आज कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो के थ्रू, और इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन करके 2.4 भी आपकी खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो स्टार्ट करें। फोर्थ क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। मीन्स ये फैक्टराइज वाला क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको फैक्टराइज करने समय किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला कंडक्ट नहीं होगा। विदाउट फॉर्मूला इसे फैक्टराइज किया जाएगा। जैसे ये चारों को करने के पहले देखो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके यहाँ बुक नहीं है तो। ये चारों को करने के पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे हम अभी एग्जांपल नंबर 13 पर आएंगे। फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी मिडिल टर्म को तोड़कर इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, आज के फैक्टराइजेशन कैसे होगे मिडिल टर्म को तोड़कर बता देता हूँ। जैसे ये एग्जांपल जो मैंने आपके सामने अभी रखा, एग्जांपल्स के बेस पर मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 14 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 भी इस टाइप का है। ये एक आपको पॉलिनोमियल दिया है, इसको फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो उस वेरिएबल के 2 आंसर आएंगे। मीन्स यहाँ इसके 2 फैक्टर आएंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर आएंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, क्योंकि आपके लिए एक यूनिक क्वेश्चन बन के आया ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन शायद आप लोगों ने नहीं किए। 8th क्लास में ये थे, बट फॉर्मेलिटीज़ के लिए थे, अधिकतर टीचर्स इसे नहीं करवाते थे। लेकिन अब ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका स्टार्ट है, क्योंकि 10th क्लास में इस पर 2 चैप्टर डिपेंडेड है। जब आप 10th क्लास में जाओगे तो लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 2 जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वहाँ, और लेसन नंबर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन दोनों चैप्टर्स इस टॉपिक पर डिपेंड है। नाउ स्टार्ट। ज़्यादा डीप में ना जाते हुए आपको करना क्या है, ये जो पहला वाला टर्म है यहाँ के नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म से करना है। जैसे यहाँ कुछ नहीं आने 1 है, तो 6 1 = 6 आगे। और ये मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करके क्वेश्चन करना है। मींस मिडिल टर्म को टारगेट करना है 5। तो ये 6 कैसे आया, लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म से कर दिया, और ये बीच वाला टर्म से 5। अब इन दोनों के लिए आपको अपने माइंड में ऐसे 2 नंबर सोचना है। अपने माइंड में ऐसे 2 नंबर कैलकुलेट कीजिए। इस प्रकार से 2 नंबर कैलकुलेट कीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करने पर 5 आए। तो ऐसे 2 नंबर है। 3 2 = 6। अगर आप 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आएगा, और अगर 3 में 2 प्लस कर दे तो 5 आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो मिडिल टर्म है, माइनस का साइन भी नहीं, मिडिल टर्म क्या है आपका 5, उसको स्प्लिटिंग कर दीजिए, उसको तोड़ दीजिए। हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 2, ये इसके अकॉर्डिंग, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से अंदर के ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, और इन दोनों के बाहर y का मल्टीप्लाई होने की वजह से इन दोनों का मल्टीप्लाई y से हो जाएगा। मतलब इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई y से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3y एंड -2y। बाकी इन पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप का आप लोगों ने कॉमन फैक्टर्स 8th क्लास में निकाला है। इन दोनों में से आप कुछ कॉमन निकाल दीजिए। तो इन दोनों में से तो भैया हमें y कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ y 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा, और यहाँ y नहीं बचेगा, ये बचेगा -3। और एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ जो फैक्टर आया y -3, वही फैक्टर यहाँ भी आना चाहिए। मीन्स यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा 2 का टेबल। ठीक है, तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 3। तो इस टाइप से इसे कैलकुलेट किया जाता है। बट मेरा तरीका थोड़ा अलग है, यहाँ बच्चे कैलकुलेट कर नहीं पाते। तो मेरा एक थोड़ा सा अलग तरीका है, वो ये है कि इन दोनों में से आप y कॉमन निकाल दीजिए, क्योंकि y यहाँ कॉमन है। देन यहाँ y 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा, और यहाँ y नहीं बचेगा, 3 बचेगा।
यहाँ जो फैक्टर आया y-3 उसी को यहाँ लिख दीजिए। देखिए मेरा तरीका थोड़ा अलग है, एक्चुअल में इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना पड़ता है, देन वहाँ मिस्टेक हो जाती है। तो ये y-3 जो आया उसी को यहाँ लिख दीजिए। और अब यहाँ देखिए कि y के साथ -2 लगा हुआ है, देन यहाँ भी y में किसका मल्टीप्लाई करें कि -2y आ जाए, -2 का तो यहाँ -2 लगा दीजिए। तो इससे ये होगा -2y +6, ये आ गया 3 2 6। ठीक है, बात एक ही है लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देन अब आपके दो फैक्टर आएंगे, y-3 कॉमन निकल आएगा और अगला फैक्टर आएगा y-2। ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 जो भी हम लोगों ने किया था, जो भी था अभी देख लीजिए आप। यहाँ पर भी वही करेंगे हम, 6x² + 17x + 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसको फैक्टराइज करना है तो लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म से कर दीजिए। लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म से कर दीजिए, 6 5 30 आएगा। और मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करना है, मीन्स मिडिल टर्म क्या है आपका 17। तो अब आपको ऐसे दो नंबर सोचना है, अपने माइंड में लाना है जिनका मल्टीप्लाई करके 30 आए और प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आए यानी 17। तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास। अगर आप 15 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो 30 आता है और 15 में 2 प्लस करें तो 17 आता है। ठीक है, आप कोई भी दो नंबर नहीं लेंगे, आप ऐसे दो नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और प्लस या माइनस करने पे 17 आए। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि 30 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 15 टाइम, और 15 2 30 होता है, और 15 और 2 को प्लस करके 17 आ जाता है। तो हमको ये अपने दो नंबर मिल गए, 15 और 2। 15 और 2 ही क्यों, क्योंकि 15 और 2 का मल्टीप्लाई करके 30 आता है, 15 में 2 प्लस करके 17 आता है। देन अब मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग कर दीजिए, मिडिल टर्म आपका 17 है, उसी को तोड़ना है आपको, उसको लिख दीजिए 15 + 2। और कुछ नहीं करना है, ना साइन चेंज करना है ना एक्स चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद इस ब्रैकेट के इस साइड में एक्स से, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स से होगा, और इन दोनों के बाहर प्लस का साइन है, मतलब इसके साइन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो प्लस 15x + 2x नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, बाकी ना इस पर और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन अब यहाँ से कॉमन निकालने की प्रोसेस से स्टार्ट होगी और बच्चे वही नहीं कर पाते। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, देन x आपका कॉमन निकल जाएगा। और 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, देन 3 का टेबल भी कॉमन निकल जाएगा। तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है तो यहाँ 2 बचेगा, 3 के टेबल में 15 5 टाइम आता है तो यहाँ 5 रिमेनिंग बचेगा, x यहाँ 1 टाइम बचेगा, यहाँ x नहीं बचेगा, तो अंदर बचेगा 2x + 5। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है, मतलब +1। तो इसको मैं इस टाइप से डिसाइड करता हूँ कि यहाँ जो फैक्टर आया 2x + 5 उसी को यहाँ लिख दीजिए। और देखिए 2x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए 1 का, तो यहाँ +1 आएगा। यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लीजिए, +2x + 5 1 5, देन 2x + 5 2x + 5 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, और नेक्स्ट फैक्टर आएगा आपका 3x + 1। ठीक है, इसका आप ऐसा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये दोनों आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर आप लोगों का एक्सरसाइज 2.4 का 4th क्वेश्चन का फर्स्ट है, फैक्टराइज करना है आपको 12x² - 7x + 1 से। सेम प्रोसीजर ही है, लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से कर दीजिए, 12 आया। और मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करना है, मतलब 7 को। तो आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या माइनस करके 7 आए। मल्टीप्लाई करके 12 आए और ये प्लस या माइनस करके 7 आए, तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास। 4 3 12 और 4 में 3 प्लस किया तो 7। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है क्योंकि वो ये दो नंबर सोच नहीं पाते। भैया आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके 12 आए, तो आप सोचिए ऐसे दो नंबर कौन कौन से होते हैं। 2 के टेबल से स्टार्ट कीजिए। 2 के टेबल में 12 6 टाइम आता है, 2 6 12, लेकिन 6 और 2 को प्लस करके 7 नहीं आता है, और 6 और 2 को माइनस करके 7 नहीं आता है। फिर 3 के टेबल में 12 4 टाइम आता है, और 3 में 12 प्लस 3 में 4 प्लस करके 7 आता है। इस टाइप से नंबर कंडक्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, फिर आपको जो मिडिल टर्म है 7, उसको स्प्लिटिंग करना है, उसको तोड़ना है। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 + 3। ये देखिए कुछ नहीं करना है, 7 को तोड़ दीजिए 4 + 3। ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है, देन इन दोनों के साइन चेंज होंगे, और यहाँ x है, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई x से होगा। तो अगले टर्म में अगले स्टेप में आएगा -4x - 3x। अब इन दोनों में से आई थिंक x कॉमन है,
ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम से मैंने x कॉमन नहीं लिया है, आपको x कॉमन लेना पड़ेगा। ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ x कॉमन है आपका, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से x कॉमन है और 4 का टेबल कॉमन है, 4 के टेबल में ये भी आता है, 4 के टेबल में ये भी आता है। देन 4 के टेबल में 12 3 टाइम आता है, 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है, और x यहाँ 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा, यहाँ x नहीं बचेगा, तो यहाँ जो 3x - 1 आया वही 3x - 1 आप यहाँ लिख दीजिए। और अगर इस टाइप से देखा जाए तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 कॉमन आएगा, बट -1 आएगा। इसीलिए मैं इस टाइप से समझाता हूँ कि यहाँ जो 3x - 1 आया उसी को आप यहाँ लिख दीजिए। और अब देखिए कि इस 3x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए, 1 का, कौन सा 1 -1, क्योंकि -3x है। इस टाइप से आपके दो फैक्टर आएंगे, 3x - 1 3x - 1 में से 3x - 1 1 टाइम आ जाएगा और अगला आंसर आएगा 4x - 1, ठीक है। नेक्स्ट है 2x² + 7x + 3। सेम प्रोसीजर, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से कीजिए, 3 2 6। अब इससे दो नंबर आप सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस माइनस करके 7 आए, मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस माइनस करके 7। सबसे पहले ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करके 6 आए। 2 के टेबल में 3 टाइम 6 आता है, बट 3 और 2 को प्लस करके 7 नहीं आता और 3 और 2 को माइनस करके भी 7 नहीं आता है। फिर 6 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में, 6 के टेबल में 6 1 टाइम आता है, और अगर आप 6 में 1 प्लस कर दो तो 7 आ जाता है। मिल गए आपको दो नंबर। फिर आप बीच के टर्म्स को स्प्लिटिंग कर दीजिए, जैसे 7 है इसको तोड़ दीजिए आप, 7 को हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6 + 1। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, और इन दोनों के साथ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ही हो जाएगा +6x + 1x। बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में से x कॉमन है, फिर यहाँ x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और यहाँ x नहीं बचेगा, और 2 का टेबल कॉमन है, देन 2 के टेबल में कॉमन होने की वजह से यहाँ 2 नहीं बचेगा, और 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है, देन यहाँ 3 आएगा, और यही का यही x + 3 आप यहाँ कंडक्ट कर दीजिए। फिर देखिए x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1x आ जाए, 1 का प्लस 1 का, तो यहाँ +1 आएगा। अब इसे भी इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, मतलब +1 कॉमन आएगा। x + 3 2 टाइम से 1 टाइम आएगा, और नेक्स्ट आएगा 2x + 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² + 5x - 6। आप लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से कर दीजिए, 6 6 36। अब आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करके 36 आए और मिडिल टर्म 5 प्लस या माइनस करके आए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास है। अगर आप 4 का टेबल 9 टाइम ले 36 आता है, या 9 का टेबल 4 टाइम ले 36 आता है, और इन दोनों को माइनस करके 5 आ जाता है, ठीक है। ये देखिए फिर आप क्या करोगे, ये बीच का जो टर्म है आपका 5, इसको तोड़ना है, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, 9 - 4। बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस होने की वजह से इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों के बाहर x से, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, तो आएगा +9x - 4x, ठीक है। और अब हम लोग कॉमन निकालेंगे, देन यहाँ से x कॉमन चला जाएगा, फिर यहाँ x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा, यहाँ x नहीं बचेगा। 3 का टेबल कॉमन आ जाएगा, 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, और 3 के टेबल में 9 3 टाइम आता है, ठीक है। 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, 3 के टेबल में 9 3 टाइम आता है। x यहाँ 1 टाइम बचेगा, यहाँ x नहीं बचेगा। इन दोनों में से 2 का टेबल कॉमन है, ठीक है। लेकिन हम इस टाइप से ना समझकर दूसरे तरीका यूज़ करते हैं, 2x + 3 2x + 3 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ जो फैक्टर आया वही यहाँ लिख दीजिए। और फिर देखिए कि 2x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 4x आ जाए, 2 का, कौन से 2 का, -2 का, क्योंकि माइनस है। 2 के टेबल में 4 2 टाइम आता है। आप इन दोनों में से कॉमन निकालें तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन उसमें माइनस के साइन में प्रॉब्लम होती है, तो जो यहाँ फैक्टर आया वही फैक्टर यहाँ लिख दीजिए। और 2 के टेबल में 4 जो आता है 2 टाइम आता है, यहाँ माइनस है तो -2 आएगा, -2 यहाँ आ जाएगा। देन 2x + 3 2x + 3 2 टाइम्स है, 1 टाइम आ जाएगा, और आपका लास्ट आंसर आ जाएगा 3x - 2, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपके 2 एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गए और एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन है, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स 1 है,
लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से कीजिए, 4 3 = 12, मिडिल टर्म 1 है, ऐसे 2 नंबर कंडक्ट कीजिए जिनका मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या माइनस करके 1 आए, तो 4 3 = 12 और 4 में 3 माइनस किया तो 1। ठीक है, फिर मिडिल टर्म आपका 1 था, तो 1 को हम स्प्लिटिंग करके क्या लिख सकते हैं, 4 - 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, देन ये दोनों के साइन चेंज होंगे और यहाँ x का मल्टीप्लाई, देन दोनों के साथ x लगेगा तो ये हो जाएगा -4x और माइनस माइनस प्लस 3x। फिर इन दोनों में से आप केवल x कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि 3 और 4 किसी टेबल में कंबाइन नहीं आते, देन मतलब कोई टेबल कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन है। फिर यहाँ x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा, साथ में बचेगा 3x, यहाँ x नहीं बचेगा, केवल 4 बचेगा, 3x - 4 यहाँ भी लिख दीजिए और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं मीन्स +1, इसलिए यहाँ 3x - 4 आएगा और 3x के टेबल में 3x 1 टाइम आता है, देन यहाँ 1 आ जाएगा। आपने सेम प्रोसेस जैसा पढ़ाया वैसे ही है सेम, जो यहाँ आया वही यहाँ लिख दीजिए। फिर कंपेयर कीजिए कि भाई 3x के टेबल में 3x कितने टाइम आएगा, 1 टाइम, +1 टाइम, 3x - 4 3x - 4 2 टाइम से 1 टाइम आएगा और अगला आंसर आएगा x + 1।